ये जो उछल कूद अभी हो रही थी ना, मैं इसके कतई खिलाफ। नाज शरीफ मैं सुनता हूँ, बहुत मोहब्बत से सुनता हूँ। नाज शरीफ सुनना इबादत है और 22 सवाब है, लेकिन नात को नात के ढंग से पढ़ा जाए, नात के ढंग से सुना जाए, ये सब नहीं होना चाहिए। नाज शरीफ अगर सुनते हुए खुदा की कसम आंख में आंसू आ जाएं, तो फिर अल्लाह की बारगाह में नात का सुनना मकबूल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। मैं खुद नात सुनता हूं, मैं पढ़ता भी हूं। और नाज शरीफ सुना करो, लेकिन ऐसा सुना करो कि जब नाज सुना ना तो कव्वाली की महफिल याद ना आए, मदीने वाले मुस्तफा की महफिल याद आ जाए। बात समझ रहे हैं? सुभान अल्लाह। तो आप बहुत अच्छा माशाअल्लाह सुनते हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतना अच्छा सुनते हैं। अगर वाकई सुनते हैं तो नात का एक शेर में आला हजरत का पढ़ूंगा, सुभान अल्लाह। हाँ, और पढ़ूंगा और मैं इंशाअल्लाह आपको समझाने की भी कोशिश करूंगा। बिल्कुल शोर नहीं, ये लोग भी है, दरवाजे वाले मेरे भाई इधर आ जाएं। ये जो नौजवान दरवाजे पर खड़े ना, आ जाएं मेरे भाई। अरे बड़ा अच्छा अब ये जलसा, ये रोजाना नहीं होता जैसा ये प्रोग्राम आज माशाअल्लाह चल रहा है। रोजाना इतना अच्छा प्रोग्राम नहीं होता जितना आज चल रहा है। सुभान अल्लाह। आज के बाद कभी भी ना सुनना, मैं आपको कह के जा रहा हूँ, नात खूब सुनो, लेकिन कभी भी सुनना खूब हुआ नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं, ये उछल कूद पैसा ऐसे फेंक फेंक के नहीं होना चाहिए। समझ रहे आप? तो 500 का नोट खामोशी से मोहब्बत से रख। ये नजराना है देना मेरे नबी की सुन्नत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? मैं न तंगदिल आलिम हूँ न तंगदिल खतीब हूँ। समझ रहे हैं आप? मैं नजराना देने और लेने दोनों को पसंद करता हूँ। आपको अल्लाह सलामत रखे, ये मेरी बातों को याद रखना, याद रखना, कभी ना बह जाना। समझ रहे? आप बह जाते हैं और एकदम नात का पूरा मंजर ही खराब हो जाता है। अब आप सुने, मैं आपको बता, आला हजरत जब नात लिखते थे तो मोहब्बत के समंदर में कलम को डुबोते थे। देखते थे रोशनाई इस काबिल है कि नहीं है, नबी की नात लिखूं। अगर मोहब्बत की रोशनाई कम नजर आई तो फिर नबी की मोहब्बत के समंदर में डुबोया, फिर देखा। अगर फिर मोहब्बत की रोशनाई कम नजर आई, फिर डुबोया, फिर रुखा। और जब मोहब्बत की रोशनाई मुकम्मल नजर आई, तब आला हजरत मेरे मुस्तफा का कलाम लिखते थे। और जब लिखते थे तो ऐसा लिखते थे कि सारा जमाना रश करता था। आला हजरत लिखते थे, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने यारा। मैं की आवाज साफ आ रही है ना? बिल्कुल। ऑपरेटर साहब ई को कम करना और इसका बेस बढ़ा कर रखिए, बेस बढ़ा कर थोड़ा सा आवाज कम बढ़ा कर रखिए। सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मिस्र के बाजारों में तो यूसुफ का जब मुकम्मल हुस्न देखा था तो खाली उंगली कटी थी। नाम सुनना और है, देखिए नाम सुनना और है और हुस्न दिखा देना और है। नाम से जात मुकम्मल तरीके से सामने नहीं आएगी। कह रहे यहाँ पूरा हुस्न दिखाया गया, हुस्न यूसुफ मुकम्मल दिखाया गया तो उंगली कटी। और अरब के नौजवानों को नामे मोहम्मद बताया गया तो गर्दनें कट गई। बहुत अच्छे देखें आप, तकाबुल देखें यार, आप जरा तकाबुल देखें। यानी वो पूरा हुस्न यूसुफ दिखाया गया तो क्या हुआ? खाली उंगली कटी। क्या कटी? जोर से बोलो। उंगली कटी। यहाँ खाली नामे मोहम्मद पे अरब के मर्दों की गर्दनें कट गई। क्या बात है? यहाँ उंगली कटाने वाली औरत है। वाह वाह वाह। उंगली कटाने वाली औरत है। औरत को कायल करना किसी भी चीज के लिए बमुकाबिल मर्द के आसान है। औरत जल्दी कायल हो जाती है बमुकाबिल मर्द के। कहते हैं यहाँ पूरा हुस्न देखा तो खाली उंगली कटी और उंगली कटाने वाले कोई मर्द नहीं बल्कि औरत है। और यहाँ गर्दनें कटाने वाले अरब के मर्द है। तकाबुल देखिए, हुस्न यूसुफ पे कटी। तकाबुल देखिए, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं। वो माजी था, एक बार कटना थी, कट गई।
वाह वाह फांसी है। अरे हुस्न यूसुफ पे एक बार उंगली कटना थी, कट गई। या रसूल अल्लाह तेरे नाम पे तो अब भी कटाते हैं। कटी नहीं कटाते हैं, सर कटाते तेरे नाम पे मर्दाने यार, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हुस्न यूसुफ पे कटी, यहाँ पूरा हुस्न है, कटने वाली उंगली है। यहाँ खाली नामे मोहम्मद है, कटने वाली गर्दनें हैं। वहाँ उंगली कटाने वाली औरत है, यहाँ सर कटाने वाले अरब के मर्द हैं। दुनियाए उर्दू अदब में क्या बात, खुदा की कसम तकाबुल में इतना बड़ा शेर मैंने आज तक किसी शायर का ना देखा। हुस्न यूसुफ पे कटी। महबूब भाई जरा गौर करें, गहराई में तो जाएं जरा। हक है, तायीद कर रहा हूं। पूरा हुस्न देखा, उंगली कटी। यहाँ खाली नाम सुना, गर्दन कटी। क्या फिक्रे रज़ा है, सुभान अल्लाह। उंगली कटाने वाला कोई मर्द नहीं औरत, यहाँ गर्दनें कटाने वाले अरब के मर्द हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्त जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। गज़ब की तशरीह कर दी आपने शेर की। सुभान अल्लाह, सुभान कटाते अल्लाह। हैं तेरे नाम पे। काश अगर नात ऐसे सुन लो तो खुदा की कसम बारे के न्यारे हो जाए। वाह 3 घंटे कूदा, ऐसा पैसा फेंका, इससे पूछा अभी क्या समझ में आया? समझ में कुछ नहीं आया। वो अच्छा बहुत। अरे भाई अच्छा क्या पढ़ा ये तो बता, कुछ समझ में भी आया कि नहीं? यानी बहुत अच्छा पढ़ा, कुछ समझ में भी आया, समझा भी कर। अल्लाह अल्लाह ये सरकार आला हजरत है। अब जिसके इश्क में बैठे हो सुनो, ईमान ताज़ा हो जाएगा। जलसे में आने वालों सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी मदीना शरीफ जा रहा है। सुभान अल्लाह। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मदीना शरीफ। जोर से बोलिए। अल्लाह करे आप सब जाए मदीना शरीफ। अल्लाह करे आप सब जाए इंशाअल्लाह। आप सब जाएं। मेरे खानदान के लोग खास तवज्जो फरमाएं, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा है। देखिए ये ज्यादती हुई है। एक शायर के बाद फिर शायर, फिर तकरीर, जबकि शायर के बाद तकरीर होती है, लेकिन 2 नात खा पढ़ लिए, उसके बाद तकरीर हो रही है। लेकिन मैं बिल्कुल भी आजुर्दा खातिर नहीं, इसलिए कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और मेरा मकसद ये नहीं है कि आप बहुत खड़े होकर हु हल्ला करें, बस सुन लें और सुन के दुआएं दे दें। मेरे बोलने का मकसद हल हो जाए है। दिल इजाजत दे तो जैसे आपका दिल करे बस सुभान अल्लाह कह दो। नहीं होगा अगर बैठे भी नहीं ना तो बस यही असल तकरीर सुनने का तरीका है। आला हज़रत जा रहे मदीना शरीफ, अल्लाह करे आप भी जाएं। और मदीना शरीफ जा भी रहे अपने अम्मी जान के साथ। हाय हाय, अल्लाह आपकी माओ को सलामत रखे। जिंदगी में कोई ऐसा दिन आए कि तेरी माँ का साथ हो, मदीने का सफर हो। हाय हाय हाय, मदीने का सफर और मैं नमदीदा नमदीदा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब आला हजरत जा रहे हैं, उस जमाने की बात कर रहा हूँ जो आज से सैकड़ों साल पहले की बात है। न हवाई जहाज हुआ करते थे, न इंजन वाला पानी का जहाज हुआ करता था। आज तो हवा का जहाज चलता है, 4 घंटा में दिल्ली से जिद्दा पहुंच जाता है, लखनऊ से जिद्दा पहुंच जाता है। जलसा में आने वालों आज इंजन वाला जहाज है जो अपनी मर्जी से चलता है। आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गया। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूँ जब सरकार आला हजरत हज करने के लिए जा रहे हैं, मदीना शरीफ जा रहे हैं, तो लोग उस वक्त पानी में चलने वाला जहाज लेकिन इंजन से नहीं चलता था, हवाओं से चलता था। हवा तेज चलती थी, जहाज तेज चलता था। हवा धीमे चलती थी, जहाज धीमे चलता था। हवा रुक जाती थी, जहाज रुक जाता था। हवा मुखालिफ चलती थी, जहाज वापस आने लगता था। बड़ा मुश्किल था उस वक्त का सफर करना, बड़ा दुश्वार था सफर करना, बड़ा दुश्वार था। फिर क्या किया, उस वक्त थोड़ा तरक्की हुआ। उस दौर के इंजीनियर हजरात ने तरक्की करके कहा ये जो जहाज चलता है हवा मुखालिफ चलती है, जहाज पलटने लगता है, सफर माइनस हो जाता है। कोई ऐसी चीज इजाद करो कि सफर माइनस ना हो पाए। तो उन्होंने जहाज का लंगर बनाया। अच्छा क्या बनाया? जोर से बोलो। खाने वाला नहीं,
एक लंगर खाने वाला होता है जो बरेली शरीफ में, अजमेर शरीफ में बैठता है, ये वाला नहीं। लंगर है अटकाने वाला, वही हिलकाने वाला। यानी जहाज में मोटी मोटी रस्सियां बांध दी जाती, उन रस्सियों के दूसरे सिरे में मोटे मोटे पत्थर बांध दिए जाते। जब हवा मुखालिफ चलती तो पत्थरों को उठा के समंदर में फेंक देते, जहाज लंगर अंदाज हो जाता, रस्सियां खिंच जाती, जहाज वहीं रुक जाता। समझ में आ रहे हैं? लंगर समझ में आया क्या नहीं आया? अब लंगर सुने, आला हजरत सरकार जा रहे हैं, लोगों जरा गौर करो। वो जहाज जिसमें सरकार आला हजरत बैठ के मदीना शरीफ जा रहे हैं, तूफान की नजर हो गया, भंवर में फंस गया, डमाडोल होने लगा। लोगों, जो जहाज का कप्तान था परेशान हो गया, कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन जहाज उसके कंट्रोल से बाहर हो गया, कंट्रोल न कर पाया, माथे पे पसीना आ गया, घबरा के ऐलान कर दिया, और जहाज में सफर करने वालों, ये कैप्टन के कंट्रोल से जहाज बाहर है, लिहाजा अपनी जानों की हिफाजत करो, जहाज डूबने वाला है, जहाज गर्काब होने वाला है। उसने लंगर अंदाज भी कर दिया, लंगर को भी समंदर में डाल दिया, मगर तूफान बहुत शदीद था, जहाज तूफान के थपेड़ों का मुकाबला न कर पाया, ये घबरा गया, जहाज अनकंट्रोल हो गया। इसने ऐलान कर दिया, चीखो पुकार मच गया, सब घबरा रहे थे, मगर बरेली के अहमद रजा वो जहाज में बैठ के एक ही लेने कह रहे थे, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मेरी नैया पार लगा जा। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला, आमद हुजूर हसाने मिल्लत, फैजाने मसौली शरीफ। हाय हाय हाय, अब जरा मोहब्बत से सुने, इंशाअल्लाह आपको मजा आएगा। आला हजरत अपनी लैन में बस एक ही धुन, सच्ची खुपुकार है, नफसी नफसी का आलम है, हाय मेरा क्या होगा, हाय मेरा क्या होगा। जहाज डूबने वाला है, मशीनरी ने जवाब दे दिया है, कप्तान ने जवाब दे दिया है, तजर्बे ने जवाब दे दिया है। आला हजरत अपनी लैन में कह रहे थे, वो जमाना तुझी खुपुकार करते रहो, अहमद रजा तो एक ही धुन में है, अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकस तूफा हो शुरुबा मझधार में हो बिगड़ी है हवा मेरी नैया पार लगा जा, मेरी नैया पार लगा जा। किसी ने कहा, ओ अहमद रजा कुछ खबर भी है? कहा क्या हुआ? कहा डूबने वाला है। कहा क्या? कहा जहाज, और तुम मस्ती में मगन हो और ये डूबने वाला है। कहा किसने कहा? कहा कप्तान ने। तो कहा ऐलान कर दो ना डूबेगा। क्या एतकाद है, क्या ईमान और ईकान है। अल्लाह अल्लाह ऐलान कर दो नहीं डूबेगा, ना डूबेगा। वाह, कहा अहमद रजा ना डूबेगा, कप्तान कह रहा है। अहमद रजा ने कहा कप्तान पे भरोसा करो या मुस्तफा के फरमान पे भरोसा करो। अरे जोर से बोलिए, जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, हाथ उठाकर या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अरे जोर से हाथ उठाकर लब्बैक या रसूल अल्लाह। कप्तान पे भरोसा करूं या मदीने वाले के फरमान पे भरोसा करूं? कहा अहमद रजा क्या हुआ? कहा कप्तान कहता डूब जाएगा, और मेरे नबी की हदीस है अगर सवारी पे सवार हो तो दुआ पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अगर दुआ पढ़ के सवारी पे सवार होगे तो हादसात से महफूज रहोगे। इकबाल कह के चला गया है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान कप्तान अल्लाह। को मानूं अरे या अपना मुस्तफा नारा के लगाना फरमान चाहिए को आप हजरात मानूं? को। माशाअल्लाह, तकरीर के वक्त भी बेदार रहा करें। माशाअल्लाह, जोर से बोले। कप्तान की मानूं या मुस्तफा के फरमान की मानूं? कहा कप्तान कह रहा डूब जाएगा। कहा जाके कप्तान से कहा तो नहीं डूबेगा, दुआ पढ़ाऊं, दुआ जलसे में आने वालों सफर की दुआ आप भी याद कर लो।
सवारी पे सवार हुआ करो, दुआ पढ़ लिया करो। बाइक चलाया करो, दुआ पढ़ लिया करो। कार चलाया करो, दुआ पढ़ लिया करो। जहाज में बैठा करो, दुआ पढ़ लिया करो। ओ जलसे में आने वालों, ये दुआ याद कर लो, बहुत लंबी दुआ नहीं है। इंशाअल्लाह अगर दुआ पढ़ के बैठोगे हादसे से महफूज हो जाओगे। दुआ याद इन उलमा से याद करो, कोई ज्यादा बड़ी दुआ नहीं है। एक आयत है, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अच्छा मां गौर साहब, बहुत से लोग दुआ याद नहीं करते, वो तुगरा दुआ का लटका लेते हैं कार में। लटकाने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने से काम चलेगा। वो तुगरा शरीफ जो होता है ना, उसका वो लिखा हुआ होता, वो लटका लेते हैं। आपने देखा होगा, आगे मिरर पे शीशे पे लटका होता, उससे काम नहीं चलेगा मेरे अजीज। पढ़ना जरूरी है। और एक मसले की वजाहत कर दूं उलमा की मौजूदगी में, पढ़ना जरूरी है। बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के लिए क्या करते हैं, अल्लाह अकबर के हाथ बांधा और बोलते कुछ नहीं, मुंह से पढ़ते कुछ नहीं, ऐसे खड़े रहते हैं और उसके बाद रुकू में आ गए। रुकू के बाद फिर वो सजदे में चले गए ना। क़िराअत बिस्सिर का भी मतलब ये है कि इतनी जोर से पढ़ के खुद सुन सके। ये जो खड़े ना इस तरीके से ना, कुरान शरीफ भी पढ़ने का तरीका ये कि अगर क़िराअत बिस्सिर पढ़ रहा तो इतनी जोर से पढ़ के खुद सुन सके। सिपारा देख रहे हैं और खाली जैसे मुताला कर रहे हो किताब का, देखने का सवाब मिलेगा, पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। इसलिए कि पढ़ का लफ्ज अदा का होता है, अदा होना चाहिए, अदा होना चाहिए। ये तुगरा लटका लिया, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि पढ़ना चाहिए। याद करोगे दुआ इंशाअल्लाह। बोलो कोई मुश्किल नहीं है। कप्तान को किसी ने कहा, कप्तान परेशान क्यों है? कहा क्यों? कहा कोई अहमद रजा खान मना करता ना डूबेगा। कहा बुला के लाओ। कहा बड़ा है, उसे क्यों बुलाता है, खुद ही उसकी बारगाह में चला चला। हाय हाय हाय, दौड़ा दौड़ा आया, डूबते को तिनके का सहारा होता। कहने लगा अहमद रजा, मैंने सुना आपने ऐलान किया ये जहाज ना डूबेगा। मेरे सरकार आला हजरत ने फरमाया हाँ हाँ ना डूबेगा। कहा अहमद रजा, क्या जहाज चलाने का कुछ तजर्बा है? क्या कभी कप्तानी की है? क्या कभी मल्लाहगिरी की है? सरकार आला हजरत ने फरमाया पूरी जिंदगी नबी की नौकरी करते हुए निकल गया। इस कलम को उठाता हूँ, नबी की नौकरी करता हो, नबी के गुस्ताखों का मुंह तोड़ जवाब देता हो। मैंने कभी किश्ती को चलाया नहीं है, कभी जहाज को चलाया नहीं है। तो कहा फिर अहमद रजा, तू कैसे कह रहा है कि जहाज डूबेगा नहीं बल्कि साहिल से जाके लग जाएगा? कहा मुझे नबी के फरमान पे भरोसा है, ये डूबेगा नहीं, साहिल से जाके लग जाएगा। तो कहा अहमद रजा, अब मेरे तो कंट्रोल से बाहर है, अभी से खुद ही चलाओ। तो कहा मैं नहीं चलाऊंगा, इसे मदीने वाले मुस्तफा चलाएंगे, अब तू हट जा। तो कहा अहमद रजा, तुम जानो ये जहाज कैसे चलेगा? तो कहा एक काम कर दे, इस अपने अमला से कह दे, जो जहाज का अमला है उससे कह दो जो लंगर गिराया था वो लंगर को उठा दे और बाकी मदीने वाले पे छोड़ दे। कप्तान ने इशारा किया, जहाज का लंगर उठा दिया गया, जहाज हिचकोले खाने लगा। कहा अहमद रजा संभालो। आला हजरत ने मदीने की तरफ रुख किया और हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदान आला हजरत, शान आला हजरत, हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब वाकई लगा कि हाँ जलसाए रसूल में आप बैठ करके सुन रहे हैं। अब अगर सुनो, जो मैंने आयत पढ़ी है ना, अल्लाह ने ईमान वालों के लिए कहा कि कामयाब ईमान वाले ही हुए, और जलसे में आने वालों, आज तो पूरी दुनिया प्रोपेगेंडा कर रही है कि आज हम परेशान हैं मौलाना, तबाह बर्बाद हो गए। आज कहते हैं हालात खराब है, माहौल खराब है। इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहूंगा। हालात कब खराब नहीं थे इस्लाम और मुसलमानों के लिए? मुझे बताओ। आप कह देते हो हालात खराब, हालात खराब। जलसे में आने वालों बताओ हालात कब खराब नहीं थे? क्या मेरे नबी जब मक्का में तशरीफ लाए तो क्या हालात खराब नहीं थे? बहुत ज्यादा खराब थे। कलमा पढ़ने वालों को पत्थर मारा जाता था, कलमा पढ़ने वालों को गालियां दी जाती थी, कलमा पढ़ने वालों को तकलीफ दी जाती थी। क्या हालात खराब ना थे? बहुत खराब थे। लेकिन हालात खराब होने के बावजूद नबी के गुलाम अपने रास्ते पे अटल थे, तो खराब हालात भी उनकी गुलामी का पट्टा गले में डालते हुए नजर आते थे। हम कहते हैं हालात खराब है, घर की बेटियां बेपर्दा घूम रही हैं और बाहर जाके कहते हैं हजरत हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम खराब हैं। इस्लाम के लिए कब चैलेंज नहीं रहा? मुझे बताइए। ये उलमा बैठे, आज बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू करूंगा, आप सुनिए। हालात कब खराब नहीं थे? बहुत से लोग कहते हैं ना हुआ उमर का जमाना ऐसा हो जाता। क्या उमर के जमाने में मुखालफत नहीं थी? तुझे पता नहीं हजरत उमर को खुद खंजर मारा गया था? पता नहीं है क्या? हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु को खुद खंजर मारा गया, और इतना गहरा खंजर मारा, इतना गहरा खंजर मारा कि उसी खंजर की वजह से हजरत उमर ने शहादत पाई। हालात खराब कहते हैं आप? कब हालात खराब नहीं थे? मुझे बताएं आप। कि हजरत इब्राहिम आए तो क्या हालात खराब ना थे? इससे बदतर थे। आप कहते हो हालात खराब, हालात खराब नहीं बल्कि हालात तूने खराब किए हैं। तू खराब है, हालात की बात करता है। तो कुदरती तौर पर कौन सा हालात खराब हुआ अगर मुझे बता। पहले 5 नमाजें थी, आज भी 5 है। ऐसा तो नहीं है ना पहले 5 थी आज 10 हो गई? क्या हजरत बड़ी नमाजें बढ़ गई? कुरान में 30 पारा था, 31 तो ना हुआ ना? अरे 30 है ना? अरे बताइए मुझे, एक बार जिंदगी में हज फरता, एक ही बार फरे, दोबारा तो नहीं है ना? जमीन से कल भी सब्जा उगता था, आज भी जमीन से ही सब्जा उगता है। कल भी बादलों से बारिश होती थी, आज भी बादलों से बारिश होती है। कल भी सूरज से रोशनी मिलती थी, आज भी मिलती है। कुदरती तौर पे क्या बदला है? तू बदला है। कल 70 साल की बेटी, कल 70 साल की बूढ़ी भी हया करती थी, आज 18 साल की बेटी हया नहीं करती है। और एक बहुत गहरा जुमला बोल रहा हूं उलमा की मौजूदगी में, बहुत गहरा जुमला। कल आज से 50 साल पहले निकाह होने के बाद भी नई नवेली दुल्हन अपने शोहर से बात करते हुए शर्माती थी। गैरों के सामने, घर वालों के सामने नई नवेली दुल्हन अपने शोहर से शर्म की वजह से बात नहीं करती थी। आज खाली मंगनी हो जाए, रिश्ता हो जाए, इतना बड़ा मोबाइल लेके होने वाले दूल्हा से रातों रात बात करती है। सही है, सही है। मेरी बात जरा दिल पे लो। जो मैं कहना चाहता हूँ, ये मेरे चाचा लोग बैठे जिनकी उम्र 60 साल है, जिनकी उम्र 50 साल है। मेरी बात अगर गलत हो तो दामन पकड़ ले। आज से 30 साल 40 साल पहले निकाह के बाद भी नई नवेली दुल्हन अपने दूल्हा से, अपने शौहर से शर्म की वजह से बात नहीं करती थी, झिझकती थी। आज खाली मंगनी की अंगूठी पहनने के बाद मोबाइल लाके धड़ल्ले से बात होती है। ये हराम है। जब तक निकाह ना हो जाए ये गैर महरम है, गैर महरम है। हकीकत की तर्जमानी की आपने, फिर कहता है सुलगते मसाइल को माशाअल्लाह आपने बहुत ही सलीके से पेश किया है। उसके आप कहते हैं हालात खराब है, हालात खराब है कि तू खराब है। खुदा की कसम इन उलमा से पूछ, इस अंगूठी की कोई औकात नहीं है निकाह में।
इस अंगूठी की तेरी निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। कान खोल करके सुन ले, ये तेरे जोड़े घोड़े, ये तेरा लेन देन निकाह से कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिश्ता हुआ तेरा रस्म है, ये रिश्ता हुआ तेरा रिवाज है। हमने तो मंगनियां भी टूटती देखी है, हमने तो बारातें वापस आती देखी है। अगर मंगनी टूट गई तो ये जो बगैरत रातों रात बात कर रही थी, मैदान महशर में जवाब क्या देगी? रसूलुल्लाह को चेहरा क्या दिखाएगी? अरे हया कहाँ चली गई? तुमने हया का जनाजा निकाल दिया तो लोगों ने तुम्हारे जनाजे निकाल दिए। सही बता रहा हूं। अब ये जरा सुने यार, तकलीफ होती है। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आज हमारी बेटियां हिजाबों की धज्जियां उड़ा रही हैं। पड़ोसी मुल्क से नारा लगाता मेरा जिस्म मेरी मर्जी। जो मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना था, उस मुल्क से नारा लगाता मौलवी कौन होता है हिजाब के बारे में कहने वाला? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। उस मौके पे मैंने कहा था मेरी बहन जिस्म तेरा है, मर्जी मेरे मौला की चलेगी। जिस्म तेरा है मगर मर्जी मेरे मौला की चलेगी। लोगों तुम छोड़ते गए, लोग तुमसे छुड़ाते गए, तुमने दाढ़ियों को छिलाया और छोड़ा तो दाढ़ी वालों पे शक करने लगे लोग। अब दाढ़ी वालों को शक की निगाह से देखा जाता है। हमारी बेटियों ने हिजाब को उतारा, हमारी बेटी बाजारों में बेपर्दा आई। पहले हमारी बेटियों ने खुद हिजाब की धज्जियां उड़ाई। जब हमारी बेटियों ने हिजाब की धज्जियां उड़ा दी तो ये आज ही का मामला है। जौनपुर में हिजाब पहन के कई लड़कियां एग्जाम देने गई, उन्हें एग्जाम गाह से उठा दिया गया। या तो हिजाब उतारना होगा वरना इम्तिहान तुम्हें नहीं देने दिया जाएगा। आखिरकार उन्होंने अपना एग्जाम छोड़ दिया, कहा हिजाब नहीं उतारेंगे। काश मेरी बहनों अगर तुमने हिजाब की धज्जियां ना उड़ाई होती तो किसी के मां ने दूध नहीं पिलाया कि तेरे हिजाब उतरवाने की बात कर देता। आवाज कहाँ गया? आवाज कहाँ गया? आज ही बात बता रहा हूँ, जौनपुर की बात है, आज की बात बता रहा हूँ। एग्जाम था, आज की बात, आवाज बढ़ा कर अच्छे मौजू की तरफ आज की बात बता रहा हूँ, जौनपुर की बात है। जब बच्चियां इम्तिहान गाह में इम्तिहान देने के लिए गई हिजाब में थी, क्योंकि वो किसी शरीफ घराने से ताल्लुक रखती थी। सब तो गुंडागर्दी को पसंद नहीं करती ना, वो किसी अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। जब हिजाब पहन के गई, कहा हिजाब उतारना पड़ेगा, कहा एग्जाम के लिए शरीयत मुस्तफा का जनाजा नहीं निकाल सकती, कनीजा ने फातिमा है, हम अपने उसूल का जनाजा नहीं निकाल सकते। हम एग्जाम तो छोड़ सकते हैं मगर हिजाब को नहीं छोड़ेंगे। लोगों ये हिजाब किसने छुड़वाया? खता उनकी नहीं, वो तो खैर है, खता मेरी। जब तूने उतारा है तो उतरवाया गया। और मैं अपनी आप बीती बता रहा हूं, इन आंखों के देखी। मैं एक बार एयरपोर्ट में गया ना, आप लोग भी जाते होंगे, स्कैन किया जाता आदमी को, एक वो लगाया जाता है, कुछ है तो नहीं। मेरे आगे एक सिख भाई गया, इससे बड़ी पगड़ी थी उसके सर पे, इससे बड़ी। आप जानते हो इनकी कितनी बड़ी पगड़ी होती है। ऐसे ही स्कैन कर दिया गया, ऊपर से मशीन लगा के उसको निकाल दी। मैं गया, मेरी एक छोटी सी टोपी लगी थी जैसे मौलाना गौहर लगा रहे हैं। मुझसे कहा टोपी उतारो। जुमला जरा गहराई में जाना, बात हल्की से लगेगी लेकिन इसी तरह गहराई में जाना आप, इसकी जरा गहराई में जाना आप। मैंने कहा क्यों उतारें सर? अभी मेरे आगे वाले जो गया है बहुत बड़ी पगड़ी थी, आपने नहीं उतरवाया, मेरी इतनी छोटी सी टोपी को उतार रहे हैं। जब इतनी बड़ी पगड़ी को स्कैन कर सकती है मशीन तो क्या इतनी छोटी टोपी को स्कैन नहीं कर सकती? तो कहा ए मौलाना साहब, उनके मजहब में उतारा नहीं जाता, तेरे मजहब में पहना नहीं जाता। कितने लोग पहनते हैं टोपी बता तेरे मजहब में? अरे कितने मुसलमान पहनते हैं टोपी? 5% मुश्किल से। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो इस एयरपोर्ट में बोला 500 मुसलमान होंगे, बता कितनों के सर पर टोपी है? और इसमें 50 सिख होंगे तो 45 के सर पर पगड़ी दिखा दूंगा। जब उन्होंने उतारा नहीं तो हमारी हिम्मत भी नहीं हुई उतरवाने की, और जब तुमने ओढ़ा नहीं तो हम जब चाहे जो चाहे उतरवा दे। पहले अगर आदमी अपनी छत पे चढ़ता था तो कहता था मैं अपनी छत पे चढ़ रहा हूं, पर्दा हो जाओ, कहता था ये मेरे बचपन में मैंने देखा था। खवातीन से कहा जाता था हम अपनी छत पे चढ़ रहे हैं, पास पड़ोस वालियों से पर्दा हो जाओ। क्यों? इसलिए कि पहले पर्दा किया जाता था तो पर्दे को कहा जाता था।
अब जब पर्दे की धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी बेटियों ने, तो 2-4% की तो औकात क्या है, अगर वो ओढ़ेंगी तो उनसे छीना जाएगा, उनसे छीना जाएगा, यकीन करना छीना जाएगा। अभी अगर यही माहौल रहा ना, तो वो वक्त भी आने वाला है कि तुम्हें पकड़ पकड़ के तुम्हारी दाढ़ियां भी छीनी जाएगी। छोड़ो, कहां तक छोड़ोगे, तुम छोड़ते जाओ, जमाना तुम्हें छुड़ाता जाएगा। जलसे में आने वालों, तुम दूर होते जाओ, जमाना तुम्हें दूर करता जाएगा। तू हालात का रोना रहता, हालात खराब है, हालात खराब है। कौन सा हालात खराब है? कहता ना हुआ फारूक आजम का जमाना। फारूक आजम के जमाने में तुझे पता क्या होता था? फजर के वक्त में फारूक आजम मस्जिद नबवी में होता था, और तू फजर के वक्त में अपने बिस्तर पे होता है। बोल, तू खराब है कि हालात खराब है? बोल, तू खराब है कि हालात खराब है? फजर के वक्त में फारूक आजम मस्जिद नबवी में थे, और तू अपने घर पे। तेरी बेटियां बेपर्दा घूम रही है, झूठ बोलता, नमाज तू नहीं पढ़ता, दोगलापन करता, सूद खाता, हराम खाता, शराबे पीता, जमाने को कोसता। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जलसे में आने वालों, ईमान की पगडंडियों पे तो चलना सीख जाओ, मजबूत रस्सी को तो पकड़ लो, ईमान वाले तो हो जाओ। अल्लाह के सामने जब फिरौन न टिक सका, जब बड़े बड़े फिरौन न टिक सके, तो छोटे छोटे फिरौन कहां से टिक जाएंगे? बड़ी बात कर रहा हूं मैं, बड़ी बात कर रहा हूं। जब बड़े बड़े फिरौन ना टिक सके, तो छोटे छोटे कहां से टिक जाएंगे? शर्त ये है कि ईमान वाले हो जाओ। अल्लाह ने फरमाया, वो अंतुमुल अअलौन, कामयाब तुम हो, इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त ये है कि ईमान वाले हो जाओ। ईमान है नहीं, हालात खराब है। हालात कब सही थे मुझे बताएं आप, मुझे जरा बता दें। क्या हजरत अबू बकर ने हिजरत नहीं की? हालात सही होते तो हिजरत क्यों होती? क्या मेरे नबी ने हिजरत नहीं की मदीना को? हालात सही होते तो हिजरत क्यों होती? क्या हबशा को अबू सलमा ने हिजरत नहीं की? हालात सही होते तो अबू सलमा हिजरत क्यों करते? क्या ओहद में दंदाने मुबारक शहीद ना हुआ? अच्छे होते तो दंदाने मुबारक शहीद क्यों होता? हालात का रोना रो देगा। हालात खराब नहीं, तू खराब। इस्लाम के लिए तो हमेशा चैलेंज रहा है, ईमान वालों के लिए तो चैलेंज हमेशा रहा है। अरे मैं आज आपको बता दूं, और जलसे में आने वालों, फिरौन कितना बड़ा बादशाह जो अपने आप को खुदा कहला बैठा, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगवा बैठा। अब जरा दिल से सुनना, खुदा की कसम, जब तक जियोगे इस तकरीर को याद रखोगे। लोगों जरा गौर करो, अना रब्बुकुमुल आला के नारे लगवा बैठा, मैं खुदा, मैं खुदा, मैं खुदा। जिसने माना उसे छोड़ा, जिसने नहीं माना उसे तख्ताएदार पे चढ़ा दिया, उसका सर कलम करा दिया, उसकी गर्दन मरवा दिया। लोगों, लेकिन अल्लाह की वो ताकत है, जब मुकाबला कराने पे आए तो अबरहा का मुकाबला अबाबील परिंदे से करा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत कराया कि नहीं कराया? गुफ्तगू। अरे बोलो, कराया कि नहीं कराया? अबाबील 50 ग्राम का, हाथी 50 क्विंटल का, और मुकाबला ऐसा कराया। कुरान में सूरे फील पर कुरान कहता ऐसा मुकाबला था कि बराबर का भी ना था, बल्कि हाथियों को और उसके लश्कर को खाई हुई खेतियों की तरह कर दिया। है कि नहीं है? अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, पूरा देखें आप, पढ़ें आप। मुकाबला 50 ग्राम के परिंदे तो ऐसा कर दिया, खाई हुई खेतियों की तरह। तो यार तू तो बहुत बड़ा है, बस कमी ये है कि ईमान की पुख्तगी नहीं है। जिस दिन ये आ गई ना, तो हालात तो वो ऐसे बदल देगा। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, एक बात बताओ, ये रात है कि नहीं? ये कितने बल्ब जल रहे हैं, कितने कुमकुमे, कितनी रॉड, कितनी सीएफएल जल रही है, लेकिन अभी पूरे छपरा को रोशन नहीं किया जा सकता, इतना ही बीच रोशन है। फिर सहरा में अंधेरा, गलियों में अंधेरा, जंगलों में अंधेरा, है कि नहीं है? अल्लाह थोड़ी देर बाद एक सूरज निकालेगा, एक सूरज निकलेगा, हर जगह उजाला। अभी तो रात की हुकूमत है कि नहीं है? लेकिन रात ज्यादा देर ना रहेगी, जब उसका हुक्म होगा तो रात को रोशनी में बदल देगा।
ये है खुदा तेरा, ये है खुदा है। जब इतने बड़े अंधेरे को वो ना छोड़े तो आज इन फिरौनों के अंधेरों में तुझे कैसे छोड़ देगा अगर तू ईमान की रस्सी को मजबूती से पकड़ ले तो। बोलो फिरौन ना जब अपनी टीप पर था और खुदाई के दावे कर रहा था अला ऐलान, तो इसकी जो एक कनीज थी, एक जो खादमा थी, वो अल्लाह पर ईमान ले आई। इसकी महल में काम करती है, इसकी कनीज है, इसकी खादमा, और ईमान अल्लाह पर ले आई। अब जरा गौर करना, ईमान अल्लाह पर ले आई। फिरौन की बेटी के बैठ के एक रोज कंगी कर रही है, फिरौन की कनीज, फिरौन की खादमा जो ईमान ले आई। कंगी करते करते कंगी हाथ से जमीन पे गिर गई। जैसे ही कंगी हाथ से जमीन पे गिरी, इसके ईमान का अभी फिरौन को पता ना था, फिरौन के बच्चों को पता ना था, फिरौन के महल में पता ना था। इसके ईमान के बारे में इसका दिल जानता था या इसका रब जानता था, लेकिन कभी कभी दिल की बात जबान पे आ जाती है। जैसे ही कंगी जमीन पे गिरी ना, इसने बिस्मिल्लाह पढ़ के कंगी को उठा लिया। फिरौन की बेटी ने कहा बिस्मिल्लाह पढ़ के, कहने लगी ये अल्लाह कौन है? मेरे बाबा को खुदा नहीं मानती, माबूद तो मेरा बाबा फिरौन है। कहा माबूद वो है जिसने तेरे बाबा फिरौन को भी पैदा किया है। हाय 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 हाय, तेरा फिरौन खुदा नहीं है, खुदा वो है जिसने फिरौन को पैदा किया, जिसने इसे बादशाहत का मालिक बनाया। कहने लगी तू नहीं मानती क्या? तू मेरे बाबा फिरौन से नहीं डरती? कहने लगी तेरा बाप तो बाप, मैं किसी के बाप से नहीं डरती। कहने लगी जानती है अंजाम क्या होगा? कहा अल्लाह वाले अंजाम से कब डरा करते? हाय हाय यार, जरा जोर से कह दो सुभान। देखिए देखिए, तकरीर सुनने की हो रही है, अगर आप सुने तो अल्लाह वाले अंजाम से कब डरा करते हैं। और जिस दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है, उस दिल में फिर किसी का खौफ पैदा नहीं होता। कहने लगी सुन, चाहे फिरौन से कह दे, जिस ताकत से चाहे कह दे, लेकिन डरने वाली चीज नहीं है। मैं अल्लाह को मानती हूँ, खुदा वो है जो सारे जहानों का मालिक है, खुदा वो है जो मुझे भी खाना देता है, तेरे बाप फिरौन को भी खाना देता है। फिरौन खुदा नहीं है, खुदा का बंदा है। फिरौन खुदा नहीं है, खुदा का बंदा है। इसने भाग के जाके फिरौन के कान में कह दिया तेरा खाती है और तेरी मुखालफत कर रही है, जो तेरी कनीज है और बाप वो तेरी मुखालफत कर रही है, वो तो किसी और खुदा को मानती है, वो तो किसी और खुदा को दिल में बसा के बैठी है, वो तो किसी और खुदा का कलमा पढ़ के बैठी है। फिरौन जलाल में आ गया, कहने लगा बुलाया जाए, बुलाया। बैकग्राउंड कितना कमजोर है, खाली कनीज, न साथ में फौज है, न तख्त है, न ताज है, न सिपा है, न अमीरी है, न कोई साथ वाला है, न कोई आसपास वाला है, खाली कनीज। कितना बैकग्राउंड कमजोर होगा, और सामने मुकाबला कौन? फिरौन। सामने कौन? वक्का फिरौन। मुकाबला किससे? कनीज। जो इसके लिए एक जुमला बोलने वाला भी कोई नहीं, खाली कनीज। कौन बोलेगा कनीज के लिए? कौन बोलेगा? अभी अल्लाह न करे आपको कोई परेशानी हो जाए, आपका भाई बोलेगा, आपका चचा बोलेगा, आपका खानदान बोलेगा, आपका रिश्तेदार बोलेगा। इसके लिए तो कोई बोलने वाला था ही नहीं, खाली कनीज। फिरौन ने कहा मैंने सुना है तू किसी और खुदा को मानती है। कहा अब तक तो सुना है, मगर अब देख ले, हाँ हाँ मैं और खुदा को मानती हूँ। हाय 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 हाय, इधर जोर से बोलो। कहने लगा तुझे डर नहीं लगता? कहने लगी फिरौन डर किस बात का? कहने लगा मुझसे। कहा फिरौन तू जानता नहीं है, मौत मुझे भी आना है और मौत तुझे भी आना है। हाँ, मरने से मैं जब डरूं कि जब तुझे मौत ना आना हो। और अल्लाह ने तो फरमाया फिरौन तेरी मौत तो ऐसी होगी कि जमाने के लिए निशानी बना दूंगा। फलयौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। तेरी बॉडी को ऐसी निशानी बनाऊंगा आने वालों के लिए कि निशाने इबरत बना दूंगा। आज देखो मिस्र के म्यूजियम में फिरौन का वजूद अभी तक अल्लाह ने बाकी रखा है दिखाने के लिए। वो है जो खुदाई का दावा कर बैठा था।
आज मक्खी को नहीं उड़ा सकता अपने ऊपर से, मक्खी को। हाय 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 हाय, का डर किस बात का? का मौत का? का मौत तुझे नहीं आएगी क्या? तुझे नहीं आएगी क्या? कब मैं मारूंगा तुझे? कहा अगर तेरे हाथ से लिखी होगी तो ऐसे ही सही, अगर तेरे हाथ से लिखी होगी तो। आज की तकरीर सुनकर ईमान इतना मजबूत हो जाना चाहिए, सुबह से ये हालात करो ना, नहीं रहोगे। ये नहीं कहोगे हालात खराब, हालात खराब, अब कहोगे या अल्लाह मैं खराब हूं, मुझे सही कर दे। जिस दिन तू सही हो गया इंशाअल्लाह हालात सही होंगे, इंशाअल्लाह हालात सही होंगे। फिर से कोई अय्यूबी आएगा जलसे में आने वालों, फिरौन ने कहा नहीं मानेगी, ना ना लोगों अब जरा गौर करना। फिरौन ने मालूम है क्या कहा? जल्लादों को हुक्म दिया, कहा एक काम करो, कढ़ाओ लाओ, कढ़ाओ लाने के बाद तेल डालो, नीचे आग जलाओ, जब आग जल के तेल में जोश आ जाए, तेल खोलने लगे तो उसमें इसे डाला जाएगा, तड़पा तड़पा के अजियतनाक दर्दनाक मौत दिया जाएगा। जलसे में आने वालों जरा गौर करना, उसके सामने कढ़ाओ रखा गया, कढ़ाई में तेल डाला गया, तेल डाल के जब तेल जोश मारने लगा, तेल खोलने लगा, फिर और ने जल्लाद को बुलाया, कहा इसका काम तमाम कर, मैं इसकी आंख में मौत का खौफ देखना चाहता हूँ। मुस्कुरा के कह रही थी, ओ फिरौन तेरी औकात क्या है, मेरे चेहरे पे मौत का खौफ देख ले, हमारे लिए तो मौत भी अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। ये मौत मौत नहीं, अल्लाह से मुलाकात का जरिया। हाय हाय माशाअल्लाह, गौर करना, इसकी छोटी सी बेटी थी, छोटी सी बेटी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, जरा कलेजे पे हाथ रखना। तुम्हारे छोटे से बच्चे को अगर कांटा लग जाए ना तो बाप की और माँ की नींद हराम हो जाती है। अगर तेरे बच्चे को कोई तकलीफ हो, तुझे रातों को नींद नहीं आती, तेरा बेटा तेरी बेटी बीमार हो जाए, तकलीफ ऐसा होती है, नींद तेरी आंखों की गायब हो जाती है। इस कनीज की एक छोटी सी बच्ची थी, फिरौन ने कहा इसके सामने पहले इसकी बेटी को जिंदा तेल में डाला जाए, इसकी आंखों में मैं मौत का खौफ देखना चाहता हूं, मैं इसकी आंखों में डर देखना चाहता हूं। जब औलाद तड़पेगी हो सकता है कि ये रास्ता बदल दे, रास्ता छोड़ दे और मुझे खुदा मान बैठे। जलसे में आने वालों बच्ची को पकड़ा, दोनों पैर पकड़ने के बाद उल्टा लटका दिया गया, वो कढ़ाई में लटका के फिरौन ने कहा अब भी मान जा वरना डाल दिया जाएगा। इसने कहा था अगर मेरे रब की वहदानियत के लिए एक बच्ची नहीं, अगर ऐसे हजारों औलादें कुर्बान करना पड़े तो मैं हाजिर हूं। बेटी को डाल दिया गया, खोलते हुए तेल में बेटी को डाल दिया गया। जब खोलते हुए तेल में बेटी को डाल दिया तो कहने लगी मौला ये मेरा छोटा सा नजराना ही सब कबूल फरमा ले, छोटा सा नजराना कबूल फरमा ले। उसके बाद कहा जल्लादों को हुक्म दिया भी इसे बांध दिया जाए, इसके पैरों में बेड़ियां लगाई जाए, हाथों में हथकड़ियां लगाई जाए और इसको भी खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। जल्लाद करीब आए, इसको हाथ बांधने के लिए हाथ लगाया, हाथ झटक के बोली खबरदार मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना। हाय हाय मौत सामने है मगर पर्दे का ख्याल है। हाय 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 मौत सामने है मगर ख्याल, खबरदार मेरे जिस्म को हाथ ना लगाना। फिरौन तेरे तेल से नहीं डरती, मैं मौत से नहीं डरती, खुद अपने पैरों से चल के इसमें छलांग लगा दूंगी। आज अपनी बेटियों को बता दो, आज गैरों से दोस्तियां कर रही हैं हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां दोस्ती गैरों से, दूसरों के गलों में हाथ डाल के स्कूलों में पढ़ाई चल रही है, कॉलेजों की तालीम गैरों से दोस्तियां करके कितनी बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो गई। अपनी बेटी को मुसलमान बनाओ, सीरत फातिमा का पाठ पढ़ा दो। मैं तालीम देने मना नहीं करता मगर बेटी को तालीम दो तो पहले ऐसे दो कि कर्नाटक की एक बच्ची कॉलेज में गई थी तालीम के लिए हिजाब ओढ़ के, सैकड़ों भेड़ियों ने जब हिजाब की मुखालफत की ना तो नारा लगा के कह दिया था मैं मुस्कान हूँ सच्ची मुसलमान हूँ। थोड़ा आवाज बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, थोड़ा बढ़ा के रखो, घबराओ मत यार, मैं जब बोलता हूँ ना तो धुआंधार बोलता हूँ। अच्छा लग रहा नहीं लग रहा आपको? बोलिए
अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, अल्लाह अल्लाह। अब ये जाने लगी मेरे बदन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, मगर अल्लाह की बारगाह में दुआ कर रही थी, मौला मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। मेरी कुर्बानी के बाद में फिरऔन के इसी हुकूमत में एक ऐसी चिंगारी लगा देना जो इसका तख्ता डुबो दे, जो इसको डुबो दे। मौला मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। लोगों जैसे ही कढ़ाई में जा रही है, हाथ उठा कर दुआ करती है, मौला मैं तेरे लिए कुर्बान हो रही हूँ और जान तेरी दी हुई थी, अगर तेरे नाम पर कुर्बान हो जाए तो शिकवा क्या है, तेरे नाम पर कुर्बान हो जाए तो तकलीफ क्या है, लेकिन मौला मेरी कुर्बानी को रायगा ना जाने देना। आसिया जो फिरऔन की बीबी है वही खड़ी ये नजारा देख रही है। जैसे ही इसने कढ़ाई में छलांग लगाई, जाहिरी तौर पर जमाना देख रहा था कि इसको कढ़ाई के तेल ने जला दिया, मगर आसिया की आंखों से अल्लाह ने पर्दे उठा दिए, अल्लाह ने हिजाब उठा दिए। क्या देखा, ये खोलता हुआ तेल नहीं है, बल्कि इस कनीज के लिए कढ़ाई से जन्नत का रास्ता बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शफीए महशर कॉन्फ्रेंस हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। एक ही जुमले पे बोलता रहूंगा पूरी तकरीर, चाहे 2 घंटा बोलूं कि हालात खराब है, रोना नहीं रो रहा है, हालात खराब है, रोना नहीं रोना है। ये देखो कि हम कितने खराब हैं। आसिया की नजर से, आकिया की निगाह से पर्दा उठा। ये खोलता हुआ तेल इसकी मौत का सबब नहीं, बल्कि जन्नत का रास्ता है, जन्नत का बाग है। जब आसिया पर हकीकत आश्कारा हुई तो कहने लगी, फिरौन मैं ठोकर मारती हूँ तेरी खुदाई को, कलमा पढ़ती हूँ रब का, मैं गवाही देती हूँ नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। आसिया ने कलमा पढ़ लिया। अब आसिया ने कलमा पढ़ा, आसिया ने कलमा पढ़ा, आसिया को मारा गया, तकलीफ दिया गया, हाथों में मेख ठोकी गई, मगर कहा फिरौन जितनी ताकत है लगा लेना, आसिया का कलमा ना छोड़ा पाएगा। बोलो यार, क्या बिलाल को नहीं मारा उमैया ने? बोलो मारा, इतना मारा कि काली चमड़ी सूत ली गई और सफेद अंदर से चर्बी नजर आने लगी, इतना मारा, जख्मों से खून बह रहा था। आवाज तेज कीजिए, आवाज तेज कीजिए, माशाअल्लाह। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, आगे आ जाइए। देखिए हुजूर हस्ताने मिल्लत की आमद हो रही है, फर्जंदे सरकार मसूली की आमद हो रही है, आले नबी औलादे अली मिंबरे नूर पर रौनक अफरोज हो रहे हैं। मसूली शरीफ की इल्मी तहजीबी रूहानी अमानतों के अमीन की आमद हो रही है। हुजूर हस्ताने मिल्लत तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, जोर से हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मसूली शरीफ हुजूर हस्साने मिल्लत पीरे तरीकत गुले गुलजारे इस्माइली हुजूर हस्साने मिल्लत आमदे हुजूर हस्साने मिल्लत फैजाने मसूली शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत।